जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम स्वाति भूगे है और मैं ऋषिकेश में रहती हूँ। सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे गुरु जी की कृपा हम पर हमेशा बरसती रहती है। और जब हम हमारा दिमाग और अहंकार को छोड़ते चले जाते हैं, तब तो गुरु जी की कृपा का क्या ही कहना। गुरु हमारे वारे ही न्यारे कर देते हैं। संगत जी, इस जन्म में मैं जून 2023 से गुरु जी से जुड़ी हूँ। हालांकि ये तो बस बोलने की बातें हैं। हमारे गुरु से हम जन्मों जन्मों से जुड़े हुए हैं और अब धीरे धीरे मेरा परिवार, मेरे आई पप्पा और यहाँ तक कि मेरी 7 साल की भतीजी भी जुड़ चुकी है। संगत जी, करीब 2 महीने पहले से मैं मेरे घर पूना आई थी और उसी दौरान मेरे बड़ी बहन की बेटी की आई सर्जरी थी और यहीं से गुरुजी ने रास्ता बना दिया। संगत जी, आज जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत बड़े सत्संग है। हालांकि ऐसा हम कहते हैं कि छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता, बट अगर देखा जाए तो सच में मेरे लिए ये बहुत बड़े सत्संग है। तो इन सत्संग को पूरा सुनिएगा। संगत जी, आपको मैं बता दूं, करीब 4-5 साल पहले मेरे आई की कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सर्जरी हुई थी, पर उसके बाद वो जो ग्राफ है वो रिजेक्शन में चला गया और आई को एक आँख से दिखना पूरी तरह से बंद हो गया। और अब जब मेरे नीस की चश्मा उतारने की जो सर्जरी होती है वो हुई, तो मेरी दीदी ने कहा कि एक बार हम डॉक्टर को दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हो सकता है हमें आई के लिए कुछ सोल्यूशन मिले। संगीत जी, जैसे ही हम चेकअप के लिए अंदर गए तो जिस चेकअप सेक्शन में आई को अंदर बुलाया गया था, उसके ऊपर स्क्रीन पर बड़ा सा 7 नंबर था। नंबर देखते ही आई भी समझ गई और मैं भी समझ गई कि ये गुरुजी की कॉलिंग है। डॉक्टर ने चेकअप करके फिर से कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी। हालांकि हम गुरुजी के इस कॉलिंग को समझ तो चुके थे, पर पिछले सर्जरी के अनुभव से रिस्क लेने में हम थोड़ा सा डर रहे थे, क्योंकि लास्ट टाइम सर्जरी के दौरान आई को बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ हुई थी एनेस्थीसिया का असर ना होने के कारण। और सेकेंड टाइम ये जो सर्जरी होती है उसके जो सक्सेस के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज ही थे कि सर्जरी के लिए आगे बढ़े या ना बढ़े। आई बैंक से कॉर्निया बुक करने के लिए आधार कार्ड और कुछ अमाउंट डॉक्टर ने बता दी थी और मैं थोड़ी चिंता में ही थी कि आधार कार्ड सबमिट करूं या ना करूं। पर कुछ दिन बाद संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा मैं आधार सबमिट करने जा रही हूं, अगर ये सर्जरी आपकी मर्ज़ी से हो रही है तो ही कॉर्निया अवेलेबल करा देना, वरना नहीं। और मिराकल देखिए संगत जी, आधार सबमिट करने के 10वें दिन ही, जी हाँ 10वें दिन ही डॉक्टर का कॉल आया कि बेस्ट टिश्यूज़ का कॉर्निया अवेलेबल हो चुका है और नेक्स्ट डे ही सर्जरी करनी पड़ेगी। इतनी जल्दी तो डॉक्टर ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था संगत जी, पर जब हमारे गुरुजी की कृपा हो जाती है तो सारी चीज़ें मिराकल की तरह घटित होने लगती है। फिर सारे प्री चेकअप्स करके हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग सर्जरी के लिए पहुँचे और सर्जरी का डे जो गुरुजी ने चूज़ किया था वो था जन्माष्टमी का दिन, और उसी दिन चौथा सावन का सोमवार भी था। गुरुजी के इन एक एक संकेतों को आई और मैं समझ तो रहे थे, पर इंसानी मन है ना, चिंता तो होती ही है। इतनी बड़ी जो सर्जरी थी संगत जी, हमें जो रूम अलोकेट हुआ था उस रूम के इलेक्ट्रिक बोर्ड पे रेड कलर के पेन से 7 नंबर लिखा हुआ था और ये भी गुरुजी का एक संकेत ही था हमारे लिए।
तो सर्जरी के करीब आधे घंटे पहले हम रूम में बैठे थे, मैं थी, आई थी और दीदी थी। और अचानक से मैंने मेरी राइट हैंड के उंगलियों को सूंघा। हालांकि ये गुरुजी ने ही करवाया था मुझसे। जैसे ही उंगलियों को मैंने सूंघा, उनमें से गुलाब की खुशबू आ रही थी। पहली बार तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि सच में ऐसा हो रहा है। तो फिर मैंने फिर से 2-3 बार मेरी उंगलियों को सूंघा, तो सच में गुलाब की खुशबू आ रही थी। फिर मैंने झट से आई को बताया और उनको दिखाया, तो उनको भी गुलाब की खुशबू आई। मैंने उनको कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ गुरुजी की मर्जी से ही हो रहा है और गुरुजी उनका प्रेजेंस हमें दिखा रहे हैं। तब आई थोड़ा सा शांत हो गई। फिर दीदी ने भी देखा तो उनको भी गुलाब की खुशबू आई। संगत जी, बहुत टाइम तक वो खुशबू उंगलियों में थी। और कमाल की बात तो ये है कि जितना समय मैं मेरे लेफ्ट हैंड में राइट हैंड को कवर करके रखती, उतनी ही ज़्यादा वो खुशबू उभर के आती और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आती। और मेरे साथ ये जो अनुभव है, ये पहली बार ही हुआ है। फिर आई को सर्जरी के लिए ओटी में ले जाया गया और करीब 2-2.5 घंटे बाद उनको बाहर लाया गया। उस समय उनका जो बीपी था वो 180 के करीब था। डॉक्टर भी उस समय थोड़ा परेशान हो रहे थे। बट आई को बीपी का कोई भी इशू नहीं था संगत जी। जैसे ही उनको रूम में लाया गया, मैंने बड़े मंदिर का जल प्रसाद उनको पिलाया और कुछ ही मिनटों में, मतलब 1-2 मिनट में ही बीपी एकदम नॉर्मल हो गया। गुरुजी की कृपा से सब कुछ एकदम सही हो गया। कहाँ आई लास्ट सर्जरी में इतना तड़पी थी, इस समय उनको बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। उन्होंने भी गुरुजी का शुक्राना किया। फिर जब आई को घर लाया गया तो उनके पिलो के नीचे मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रख दिया और उनके पास एक फ़ोन, जिसमें ना कोई सिम या वाईफाई है, उसमें गुरुजी का मंत्र जाप और कुछ शब्द धीमी आवाज़ में चालू करके रख दिए। 4-5 दिन तक आई को ज़्यादा होश नहीं था। डॉक्टर ने भी बोला था कि अगले 4-5 दिन वो कंटिन्यूस होती रहेगी, पर वो शब्द और मंत्र जाप दिन रात चलता ही रहा। और गुरुजी के मंत्र जाप और शब्द की महिमा देखिए संगत जी, उन 4-5 दिनों में ही आँख बहुत हद तक हील हो गई। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान थी। शी सेड हाउ फास्ट हर आईज हीलिंग। और अब आई को उस आँख से थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा है। संगत जी, जब कोई चीज़ गुरुजी की मर्जी से हो तो फिर वो हमें कितनी भी डिफ़िकल्ट लगे, वो बड़ी ही ईजीली और एफर्टलेसली हो जाती है। हमें अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि सब कुछ इतने स्मूथली हो भी गया। सब हमारे गुरु दी मेहर है संगत जी। संगत जी, गुरुजी हमारे साथ हर क्षण हर पल रहते हैं। बस हमें हमारे इंसानी दिमाग और डाउट्स को साइड में रख के उनके साथ कनेक्शन करना चाहिए। और जितना आपका विश्वास गुरुजी के प्रति दृढ़ हो जाता है, उतने ही आपके जीवन में मिराकल्स होते जाते हैं। परसों रात की ये बात है संगत जी। मेंसेस की वजह से मुझे पेट में, कमर में, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दिन भर जैसे मैं तड़पती रही। रात में बिल्कुल हताश होकर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी हालत देख पा रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं तो एटलीस्ट रात में मुझे सुकून की नींद देना। दिन मैंने बहुत दर्द में निकाला है और संगत जी सच में मैं रात में गहरी नींद सोई। बल्कि ऐसा कभी नहीं होता, मैं दिन रात पेन में तड़पती रहती हूँ। जब सुबह नींद खुली तो पहले गुरुजी को शुक्राना किया कि मेरे मालिक, आपने मेरी अरदास सुन ली। दूसरे दिन रात में अचानक से मैं उठी और गुरुजी का जल प्रसाद पिया। और ये एक्शन भी मुझसे गुरुजी ने ही करवाई थी, क्योंकि ऐसे अचानक से रात को मैं कभी जल प्रसाद नहीं पीती। और जैसे ही मैंने जल प्रसाद का एक सिप लिया, ऐसा लगा कि मैं गुलाब जल पी रही हूँ। उस जल में गुलाब की खुशबू थी। हालांकि उस जल प्रसाद की बोतल से मैंने इससे पहले कई बार जल पिया था, पर यह खुशबू पहली बार ही मैंने अनुभव की थी। मुझे बिलीव नहीं हुआ तो मैंने दूसरा घूंट पिया और दूसरी बार भी सेम लगा कि जैसे गुलाब जल पी रही हूँ। मैंने गुरुजी का दिल से शुक्राना किया और 10 मिनट बाद फिर से जल प्रसाद पीने का मन किया। इंसानी दिमाग है ना संगत जी, डाउट करता है। और जब फिर से जल प्रसाद पिया तो भी वही सेम खुशबू गुलाब जल वाली। उस टाइम जैसे मैं धन्य हो गई गुरुजी की इस कृपा से। दूसरे दिन सुबह मैंने सारी बात आई को बताई और उनको वो जल प्रसाद पीने दिया, तो उन्होंने ही वो जल प्रसाद पीते ही हाथ जोड़े
उनको भी उसमें गुलाब की खुशबू आई। ऐसे ही गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स और अपने प्रेजेंस के संकेत देते रहते हैं। और एक बड़ा सत्संग मेरे पापा के बारे में है संगत जी। मेरे पापा रिसेंटली ही गुरुजी पे बिलीव करने लगे हैं। उनकी राइट हैंड की कोहनी पे एक बड़ी सी गांठ आई थी और वो गांठ बहुत बड़ी थी। तो अचानक से मुझे आया कि उनसे कहो कि रोज़ सुबह गुरुजी के सामने दिया लगा के उस गांठ पे गुरुजी का चंदन टीका और जल प्रसाद लगाओ। मैंने ये गाइडेंस पापा को बताया और उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। तो तीसरे ही दिन संगत जी उनको फ़र्क दिखा और गुरुजी की महिमा देखिए, 15 दिन में ही वो इतनी बड़ी गांठ पूरी तरह से गायब हो गई। और ऐसा ही एक सिमिलर सत्संग है 2-3 दिन पहले का ही, कि मेरी जो छोटी भतीजी है जो 7 साल की है, उसकी राइट आई के ऊपर एक गांठ आई थी जो पेन नहीं कर रही थी, दुख नहीं रही थी, बट हमने वो नोटिस की। तो उसी समय फिर से हमने उस पे जल प्रसाद और गुरुजी का चंदन टीका लगाया और नेक्स्ट डे सच में वो गांठ कम हो गई। संगत जी, गुरुजी का कढ़ा प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, चंदन टीका, मंत्र जाप, शब्द और सत्संग, इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है इस दुनिया में। सारी दवाइयाँ और डॉक्टर्स इन सब के सामने फेल है। बस आपके मन में गुरुजी के प्रति दृढ़ विश्वास और समर्पण होना चाहिए। जितना आपका गुरुजी के प्रति सरेंडर ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा उनकी कृपा के हकदार आप बनते जाते हैं। और सरेंडर का मतलब ही उनकी रज़ा में राज़ी रहना है, गुरुजी की मर्ज़ी में राज़ी रहना है। जैसे वो हमेशा कहते थे, मंगो नहीं मनो। हमें गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, उनको डिमांड नहीं करना है, बल्कि ये विश्वास रखना है कि मेरे गुरु, मेरे परमपिता परमात्मा है, वो मेरे लिए जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे और मैं उनकी मर्ज़ी में राज़ी हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इस विचार से गुरुजी से जुड़े रहें संगत जी। गुरुजी से मेरी इतनी ही अरदास है कि सभी पे अपनी कृपा रखना मेरे प्रभु, कि सभी नीवे होके चले और सभी को चढ़ती कला बख्शना मेरे दाता। सभी अपनी आत्मा की उन्नति में आगे बढ़ते रहें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। लख लख बार शुक्राना मेरे प्रभु, लख लख बार शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, पर ये मैं किस उपलक्ष्य में बोल रही हूँ कि पिछले काफ़ी दिनों से गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे महसूस हुई हैं, मेरे साथ हुई हैं, लेकिन मैं अपना शुक्राना सत्संग पता नहीं क्यों शेयर नहीं कर पा रही थी। रोज़ सोचती थी लेकिन रोज़ रह जाती थी। शायद ये नवरात्रों के लिए ही वो मेरे सत्संग जो हैं रुके हुए थे, क्योंकि मुझे महाराज जी का ये मैसेज आया था कि मैं तेरे घर मैं ते माता रानी तेरे घर आ रहे हैं और तू 9 दिन तक, नवरात्रियां दे 9 दिन रोज़ शुक्राना करना, शुक्राना सत्संग शेयर करना है मतलब। तो मैं गुरुजी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना बोलते हुए अपना सत्संग आप लोगों के साथ आज पहले नवरात्रि के दिन आज का सत्संग शेयर करती हूँ, जो सचमुच में मेरे साथ एक मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है मेरे बेटे के लिए। संगत जी, जब श्राद्ध शुरू हुए थे तब भी महाराज जी ने गाइड किया था कि पूरे श्राद्धों में तूने रोज़ कुछ ना कुछ दान करना है, चाहे कोई एक टॉफ़ी दान करो, चाहे कोई पेन पेंसिल करो, या कोई बिस्किट का पैकेट ही कर दो, तो रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ दान ज़रूर करना है। तो मैंने मैक्सिमम डेज़ जो है कोशिश की है, क्योंकि मैं एवरीडे तो बाहर नहीं जा पाती हूँ, तो घर पे जो बच्चा आता है कूड़ा लेने के लिए, जो हमारे यहाँ पर कूड़ा उठाने आते हैं उनमें बच्चे होते हैं काफ़ी, तो कई बार वो बच्चे आ जाते हैं ऊपर, तो मैं उसी को ही कई बार बिस्किट का पैकेट दे दिया करती थी, जैसे गुरुजी के आदेश से। मैं कौन होती हूँ करने वाली, मतलब गुरुजी करवाते थे।
और फिर एक बार मैसेज किया गुरुजी ने कि तू छोटे बच्चों को कड़ा प्रसाद खिला। तो वो भी मैंने किया गुरुजी के आदेश से। हर काम, हर क्षण, हर घड़ी गुरुजी इतने ऐसे अंग संग हैं, मतलब मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, बहुत सारे सत्संग है। इस वक्त मुझे जो मेजर मेरा बड़ा सत्संग है मैं वो शेयर करती हूँ, फिर जैसे जैसे मुझे याद आते जाएंगे तो मैं 9 दिन में धीरे धीरे शेयर करूँगी। तो आज का सत्संग ये है कि जब मैंने ये सब कार्य किए जो मुझे गुरुजी महाराज ने बताए थे श्राद्धों के दिनों में करने वाले, तो श्राद्ध लास्ट के श्राद्धों में ही मुझे लास्ट के 2 श्राद्धों में गुड न्यूज़ मिली कि मेरे बेटे को बहुत अच्छी इंक्रीमेंट लगी है। वो जॉब करता है, उसकी बहुत अच्छी इंक्रीमेंट लगी। और भी उसको काफ़ी सारे ऑफिस की तरफ से जो सुविधाएं मिली हैं, उसके लिए मैं गुरुजी को, मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। सचमुच गुरुजी कह रहे थे कि तेरे हुन अगे खुशियां ही खुशियां आने वालियां ने। शायद गुरुजी ने वो दरवाज़ा खोल दिया है, ठंडी ठंडी हवाओं का गुरुजी के दरबार से जो आनी शुरू हो गई हैं। और ये मेरे साथ एक बहुत इसकी हमें नीड भी थी संगत जी, क्योंकि हम माँ बेटा दोनों रहते हैं। और इसका क्या कहते हैं कि मेरे बच्चे के लिए उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। और मैं थोड़ा सा वो निराश हो रहा था पिछले दिनों, काफ़ी ज़्यादा हम लोग पैसे की तंगी से जूझ रहे थे। तो ये गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया है कि मुझे इंक्रीमेंट तो उसकी लगती है हर साल, पर थोड़ी बहुत लगती है जैसे 2-3 हज़ार की, लेकिन सीधा 11 हज़ार की इंक्रीमेंट लगी। तो बड़ी खुशी हुई एकदम से। ये गुरु महाराज जी की कृपा से ही हुआ है। तो मैं गुरु जी को कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपने जो मेरे बच्चे की जो आपने बाँह पकड़ी है, तो आप ही हम लोगों को पार करने वाले हो गुरु महाराज। आपके सिवा हमारा और कोई भी नहीं है, कोई भी सच्चा साथी नहीं है गुरु महाराज, कोई भी नहीं है। और इसके अलावा और भी आज नवरात्रे शुरू हुए, तो जैसे मैंने आज कलश स्थापना की, खेतरी बीजी माता की अखंड ज्योत स्थापित की। तो आज ही पूजा में थोड़ा सा हो गई थी, मैं लेट उठी तो जल्दी थी, लेकिन फिर भी सारा काम करते करते थोड़ी सी लेट हो गई। तो 11 बजे के करीब मैंने ज्योत जलाई है। और फिर मैंने पाठ भी किया। तो महाराज जी ने आज ज्योत में भी मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। और जो अखंड जो जली है उसमें भी पहले दिन ही ब्लेसिंग्स दे दी। और जो आरती के लिए हम ज्योत जलाते हैं उसमें भी वैसे तो पिछले कुछ दिनों से लगातार मुझे ज्योत में ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लेकिन आज दोनों ज्योत में मुझे ब्लेस करके गुरु महाराज जी ने मुझे ये स्वीकृति दे दी है कि मेरी पूजा उन्होंने स्वीकार की है। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और भी बहुत सारे सत्संग है। उसके बाद मैं जब बालकनी में निकली तो मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए आज। और रोज़ एवरी डे गुरु महाराज तितली रूप में मुझे बहुत अच्छे बहुत सुंदर दर्शन दे रहे हैं। सदा सहाय हैं मेरे गुरु महाराज। जैसे उनके मंत्र में बताया है कि गुरुजी सदा सहाय, तो मेरे गुरुपा हर पल मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं। मुझे किसी भी बात की अब टेंशन नहीं है। जो कुछ था, जो पिछले साल में थी, आज मैं उससे बिल्कुल बदल चुकी हूँ। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत संतोष आ गया है। ये तो नहीं कहूँगी कि पूरी तरह आ गया है, पर हाँ, मैं आगे से पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई हूँ। अब मन में कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, चाहे हालात जैसे भी हों। बस एक तसल्ली है मुझे हर पल कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आप सदा हमारे साथ रहना, अपनी संगत का साथ देना गुरुपा। जैसे आपने मेरे बच्चे को ब्लेस किया है, आप हर माँ के बच्चे को ऐसे ही ब्लेस करना, अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ सब कुछ देना गुरुपा। वैसे तो जहाँ आप हो, जो संगत आपके साथ जुड़ गई, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई हो नहीं सकती। लेकिन हम लोग वही है ना कि अभी अज्ञान का पर्दा हटा नहीं है कि भौतिक जीवन, भौतिक संसार ही मांगते हैं। लेकिन जिसको परमात्मा साक्षात गुरु के रूप में मिल जाए, उनको और कुछ तो कोई चाहिए ही नहीं होता। फिर तो ये तो कमियां जीवन की, चाहे जैसे भी हों महाराज जी, हर
क्षण हर पल साथ हैं, तो सारी अपने आप ही पूरी कर देते हैं। बिन बिन बोले यहाँ सब कुछ जानता, और महाराज जी सब कुछ दे देते हैं। तो ये मेरा आज का छोटा सा सत्संग था। मैं प्राची आंटी जी को भी धन्यवाद करूँगी, बहुत बहुत शुक्राना। और उनके लिए मैं गुरु महाराज जी से प्रे करती हूँ कि महाराज जी जो भी आपकी संगत, जैसे प्राची आंटी हैं और भी जो लोग आपके सत्संग चैनल्स शुरू करके उसमें संगत के सेवा में लगे हुए हैं, जैसे एक आंटी जी ने आपके पूरे श्राद्धों में माँ शिव पुराण का भी पाठ सुनाया है। तो आप सबको सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दीजिए महाराज जी, हर रूप में। यही मेरी अरदास है आपके चरणों में कि जो भी ये सेवा करते हैं आपकी संगत की, वो आप ही की सेवा है गुरु महाराज। तो हम लोग और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। बस इसी के साथ आज का शुक्राना मैं यहीं विश्राम लेती हूँ, और फिर अगले सत्संग की तैयारी करके अगले सत्संग में मिलते हैं। कल फिर मैं कुछ सत्संग शेयर करने ऐसे ही करूँगी, और आई होप कि आप सब लोगों को मेरा सत्संग अच्छा लगा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये एक छोटा सा सत्संग मैं शेयर करना चाह रही हूँ। गुरु जी महाराज का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर। मैं करती रहती हूँ, पर फेसबुक पे काफ़ी 1-2 दिनों से मैसेज फिर से आ रहा है, क्योंकि लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें एवरीडे होती हैं जो कि हम लोग भूल जाते हैं, पर गुरुजी को सब पता है, सब ध्यान देते हैं गुरुजी। मतलब लाइफ की हर छोटी से बड़ी बात अब गुरुजी से जुड़ी हुई है। कोई काम बन रहा है या नहीं बन रहा, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, जो भी हमारी अंदर की फीलिंग्स हैं, मतलब फीलिंग्स को हमारी अगर कोई समझ सकता है हमसे भी ज़्यादा, तो वो हमारे गुरुजी हैं। तो उसी से ही रिलेटेड मैं एक्चुअली आज वीरवार है और गुरु का वार है, गुरुवार। तो मैं एक सत्संग सुन रही थी, अमृत वेला सत्संग जो होता है वो मैंने सुबह नहीं सुना था। मोस्टली मैं सुबह ही सुनती हूँ, पर 1-2 दिन से मेरा मिस हो रहा था, तो आज मैं शाम को सुनने बैठ गई वो सत्संग। तो उसमें बड़ी अच्छी चीज़ आ रही थी विश्वास को लेके, कि हम गुरुजी अपने गुरु पे कितना विश्वास करते हैं। तो बहुत अच्छे से अगर जो लोग सुनते हैं अमृत वेला सत्संग, वो समझ पा रहे होंगे कि कितना अच्छे से उसमें वो समझाते हैं। जो सत्संग करते हैं, मुझे उनका नाम नहीं मालूम है। तो विश्वास पे था कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है छोटी छोटी बातों में, हम बड़ी जल्दी डर जाते हैं। तो गुरुजी शायद वही आज मुझे संदेश दे रहे थे कि घबराना नहीं है, अगर कोई छोटी बड़ी बात हो भी रही है तो विश्वास रखो। लाइफ काफ़ी ज़्यादा मेरी चेंज हो चुकी है, काफ़ी क्लोज़ रिश्ते छूट चुके हैं, और कुछ छूटने की तैयारी में हैं, जैसे कुछ ऐसा है। बट फिर भी लाइफ चल रही है एवरीडे। गुरु की कृपा से हम खाना भी खा रहे हैं, हम त्योहार भी मना रहे हैं, और काम भी चल रहे हैं सारे। तो इसी से रिलेटेड मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी शुक्राना आपने इतनी हिम्मत दे रखी है, चाहे कितने भी ऑड्स हैं लाइफ में, बट स्टिल लाइफ इज़ गोइंग वेरी स्मूथली। काफ़ी बार बालकनी में जब मैं बाहर निकलती हूँ, गुरुजी बटरफ्लाई रूप में पिछले कुछ दिनों से, काफ़ी दिनों से मुझे रेगुलरली दर्शन दे रहे हैं। और एक दिन थोड़ी अपसेट थी, तो उस दिन मेरे पास से बिल्कुल मेरे ऊपर से एक बटरफ्लाई राउंड लेके गई। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी कि आप सदा अंग संग हो।
कई बार मैसेज आता है कि मैंने तेरे घर के आसपास पहरा बिठा रखा है। तो इतने सारे पिजन्स मुझे दिखते हैं हर पल आसपास। और आज एक बड़ा अचंभित करने वाली बात हुई कि सुबह थोड़ी सी घर में कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं, तो थोड़ी सी अपसेट थी मैं। मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे कि बस अकेले ही जीना है, अकेले ही, चाहे कोई साथ रहता हो ना रहे, चाहे रह रहा है चाहे नहीं रह रहा, अकेले ही हैं हम। तो कुछ ऐसे ही थॉट्स थे, थोड़े से नेगेटिव हो रहे थे। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं घर का काम कर रही थी, क्लिनजिंग वगैरह, तो इतने सारे कौवे क्रोज़ का काएँ काएँ करना, और बहुत शोर, जैसे बहुत सारे क्रोज़ थे। तो मैं सुबह दाना पानी टाइम से ही डाल दिया था, आज जल्दी डाल दिया था, 8 सवा 8 तक मैं जैसे रखती हूँ अपने बाहर बालकनी में पक्षियों के लिए थोड़ा सा जो बन पड़ता है। तो ये भी गुरुजी की बताई हुई इंट्यूशन दी हुई सेवा है। गुरुजी की मर्ज़ी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। शुक्राना गुरुजी कि आपने इस लायक बना रखा है हमें। और अचानक से पता नहीं इतना शोर, इतना शोर। तो मैं पहले तो इग्नोर करती रही, फिर मुझे ऐसे लगा जैसे कि पता नहीं मुझे बुला ही रहे हैं। एक तो बिल्कुल मेरे ही वहीं पर ही बैठा हुआ था जहाँ मैंने खाना डाला हुआ था। तो मैं धीरे से ऐसे थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के बाहर देखा, तो उसने मेरी तरफ देखा, क्रो ने, और ऐसे मुंडी हिला के जैसे मुझे कुछ इशारा किया, और मैंने उसे बड़े प्यार से कहा कि अच्छा आपने खाना खा लिया है, अब मैं दोबारा बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगी दोबारा, तो अभी आप जितना है यही फिनिश कर लो। और उसके बाद संगत जी आप मानोगे सारे क्रोज शांत हो गए, कोई बातचीत नहीं थी, और वो क्रो भी चला गया। और उसके बाद दोपहर को जब मैंने फिर से अपने लिए चपाती बनाई, तो मैंने थोड़ा छोटी सी चपाती बना के चूरी बना के डाली। तो मतलब कैसे ये सब गुरुजी के ही संदेश देने आते हैं, ये गुरुजी के ही एंजल्स हैं, किसी न किसी रूप में आके कोई संदेश हमें देते हैं, कोई सांत्वना हमें देते हैं। जैसे कि उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। कोई तेरी सुने ना सुने, हम सुनते हैं। तो तूने जो कहा मैंने सुन लिया और मैं वैसे ही करूँगा। और उसके बाद उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया। तो प्रकृति हमें कई तरह से ना अपने साथ अपन होने का, और गुरुजी अपने होने का हमें एहसास इस तरह दिलाते हैं, पल पल हमारे साथ हैं। छोटे छोटे काम होते हैं घर के जहाँ मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ, जैसे कि मेरा गैस का सिलेंडर आज बुक करना था। अब पहले मैंने कभी किया नहीं था, तो आज मैं करने लगी तो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। तो बस इसी बात से मैं थोड़ी सी, तो आज पता नहीं कैसे अचानक से बस मैंने कोशिश करी, कॉल किया, और वो बुक हो गया। बहुत छोटी बात है, मोस्टली लेडीज़ कर लेती हैं, पर शायद मैं इतनी ज़्यादा कोड डिपेंडेंट, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अपने घर वालों पर इतनी ज़्यादा कोड डिपेंडेंट कि वो मुझे बोल कर चले गए कि चले जाते हैं सब के, खुद से कर लो आप, आपके ही फ़ोन से होना है, आप खुद देखो। तो मैं थोड़ी सी वो हो गई कि मैंने कहा अच्छा, मतलब अब ये भी काम अब छोटे छोटे मुझे खुद ही करने हैं, तो ठीक है। तो मुझे वहाँ पर अपनी कमी महसूस हुई कि इतने ज़्यादा भी डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए, अपने घर के काम करने आने चाहिए। हम लोग पढ़ी लिखी लेडीज़ होकर भी अपने घर वालों पर, अपने बच्चों पर, अपने हस्बैंड पर, अपने फैमिली मेम्बर्स पर हम ऐसे डिपेंडेंट होकर छोटी छोटी चीज़ों के लिए मार्केट तक भी जाना मुश्किल लगता है। तो शायद गुरुजी यहाँ से ही हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं कि अपने काम खुद करने सीखो, अपने लिए जीना सीखो, अपने बारे में सोचो। और ये कॉन्फिडेंस जो गुरुजी बढ़ा रहे हैं दिन प्रतिदिन, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैंने आज कोशिश करी तो अब शाम को सिलेंडर आ भी गया मेरे पास। तो ये सब गुरुजी करवाते हैं, मेरे जितने भी काम हैं मेरे गुरुपा कर रहे हैं। मुझे इतना पता है कि मैं कुछ भी, मतलब बिल्कुल ही अनजान सी एक लाइफ जी रही थी। शायद गुरुजी मुझे एक कॉन्शियस माइंड में लेके आ रहे हैं कि थोड़ा सोच समझ कर जीना सीख, रिश्तों को संभाल, रिश्तों को समझ कि
कहाँ पर कितना देना है हमें, कितना हमें किसी से एक्सपेक्ट करना चाहिए और कितना, और इसमें कोई बुरा भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए मुझे बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि नहीं, सही कह रहे हैं कि मुझे खुद से भी कुछ काम करने आने चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी बातें लाइफ में चलती रहती हैं, खींचातानी या कुछ। बट जब हम इन सब प्रॉब्लम्स में बैलेंस करके जीना सीख जाते हैं ना, जब हम बैलेंस करके जीना सीख रहे होते हैं, तो यही यही गुरुजी की कृपा है। यहीं से हमें पता लगता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी ही हमें वो इंट्यूशन देते हैं, वो पॉजिटिविटी देते हैं कि वाई कांट यू डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट, करो, कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ उनके श्री चरणों में कि गुरुजी मुझे थोड़ा सा अपने लिए पैसे का मतलब हमारे को जीने के लिए पैसा तो चाहिए, मैं अपने आप से कुछ पैसा कमाना चाहती हूँ। मैं इस कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलना चाहती हूँ, और मुझे पता है कि मेरे गुरुजी मेरी मेरी इसमें हेल्प करेंगे, ज़रूर करेंगे। मुझे अभी कोई ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है और ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी, देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। कोई ना कोई रास्ता गुरुजी मुझे ज़रूर दिखाएंगे। तो हर पल मेरे साथ रहने के लिए, हर पल मुझे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देने के लिए, मतलब मेरे अंदर से वो फीलिंग्स को हटाने के लिए कि यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट लोनली। तुम्हारा ये जो अलोननेस है, जो ये लोनलीनेस है, ये किसी पर्पस के लिए है। वो पर्पस शायद यही है कि आई हैव टू गो विद इन, मुझे कुछ चीज़ें हैं जो अपने अंदर से ठीक करनी है। और ये जो अमृत वेला सत्संग है, ये इसमें बहुत हेल्प करता है। इसमें बताई हुई बातें हमें गुरु से जोड़ती हैं। गुरु जी के मतलब वो चीज़ें जो हम खुद नहीं अपने अंदर की कमियों को जानते या पहचानते या हम देखना ही नहीं चाहते, वो सब दिखती हैं। और जब हम ये सत्संग सुनने बैठते हैं तो हम अपने ऊपर एनालाइज करके हम उनको ठीक करने की कोशिश, गुरु जी हमें इतनी बुद्धि, इतनी शक्ति दें कि हमारे अंदर वो बल आए कि हम अपनी कमियों पे काम कर पाएँ, हम अपनी कमियों को सुधार पाएँ और अपने आप को गुरु के चरणों में बैठने के लायक बना पाएँ। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, जो आप हर पल हमारे साथ हो। सदा ऐसे ही रहना मेरे गुरुपा। मैं आपके श्री चरणों में मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबकी सब संगत का भला करना गुरु जी। और जो आंटी जी इस सत्संग को शेयर करेंगे उनको आप एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स देना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम आपके बच्चे भूलनार, आप हमारे पिता बख्शनहार, सदा बख्श करना मेरे दाता, सदा बख्श करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, छोटा सा सत्संग शेयर करने लगी हूँ। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैंने अभी गुरु महाराज जी का 1 घंटे वाला सत्संग अभी पूर्ण किया है और शिव पुराण भी अभी पढ़ा है। तो अभी जब मैं सत्संग के दौरान ही अभी उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, तो मेरे को एक थॉट आया अभी, तो मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मे भी शायद ये गुरुजी ने ही मुझे इंट्यूशन दी हो, लेकिन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। सबसे पहले तो मैं गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने अपना सत्संग जो हमें बख्शा हुआ है और जो हमें शिव पुराण पढ़ने की सद्बुद्धि दे रखी है, बस ये ऐसे ही बनी रहे। मैं रेगुलर नहीं हूँ किसी भी काम में, गुरुजी सब जानते हैं ना। मैं अमृत वेला कर पा रही हूँ, जबकि मुझे अमृत वेला गुरु महाराज जी का बहुत ज़्यादा संकेत आते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी, मेरी अपनी कमज़ोरी है, मेरा अपना ही आलस है, तो उसके लिए मैं गुरु महाराज जी के चरणों में अपना क्षमा प्रार्थी हूँ।
गुरुजी मुझे इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि मैं सुबह जल्दी उठा करूं और शुक्राना किया करूं, सुबह उठकर अमृत वेला किया करूं। संगत जी, पहले तो एक आपको बताती हूँ कि मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में इतने सुंदर दर्शन दिए, मतलब बिल्कुल मेरे पास आकर मुझे मतलब एहसास दिला दिया कि मैं तेरे पास हूँ। एक दिन मुझे ब्लैक बटरफ्लाई विद वाइट डॉट्स, इतनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई थी, उस रूप में गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए। और एक दिन मैं अपने घर के बाहर, अपने घर की जो सीढ़ियाँ हैं वो क्लीन कर रही थी, तो उस टाइम एकदम से कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पहले कभी बटरफ्लाई आई हो, मेरे पास एकदम इतनी सुंदर ब्राउन कलर की बटरफ्लाई थी जिसके ऊपर बहुत सुंदर ब्लैक एंड वाइट में उसका डॉट्स थे और डिज़ाइन था उसके ऊपर। मतलब गुरु महाराज जी ने जिस रूप में मुझे दर्शन दिए, मैं एकदम चकित हो गई, चौंका दिया कि मैं इस टाइम पता नहीं कैसे गुरु महाराज जी एकदम मेरे पास आ गए। और वैसे भी एवरीडे आजकल काफ़ी टाइम से मुझे बटरफ्लाई रूप में गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं, मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और एक मेरा थॉट है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि काफ़ी सत्संग जैसे हम सुनते हैं, आज भी मैंने सुना था, तो उसमें जो संगत है ना वो ये कहती है कि जैसे हमने पुरानी संगत का सत्संग सुना, तो गुरु महाराज जी ने तो कभी हमें वहमों में डाला ही नहीं। तो जैसे कि हमें कई सत्संग ऐसे शेयर होते हैं कि अपने घर की क्लिनजिंग करो, तो तुम्हें जो भी ऐसे चीज़ें हमें बताते हैं गुरु महाराज जी वो सब निकालो घर से। और दूसरी चीज़ जैसे कि माता रानी को अर्पण करके आना है, माता के मंदिर जाना है, जो भी चुनरी अर्पण करनी है हनुमान जी को, तो ये सब कुछ संगत हम लोग करते हैं, कुछ कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि गुरु महाराज जी ने तो कभी कोई वहमों में डाला नहीं था, जैसे पुरानी संगत कहते हैं। तो मेरे को बस एक ही पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सब मेरी बात को जायज़ ही माने, अगर कुछ गलत कह रही हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। कि जब गुरु महाराज जी खुद थे, चोले में थे वो, तो संगत कितनी ब्लेस थी, वो तो उनके पास बैठकर ही उनके सब कष्ट दूर हो जाते थे, और वो उनसे बात करके भी अपने कष्ट बता के, और गुरु महाराज जी ऑफ कोर्स उनको ब्लेस कर देते थे हर रूप में। लेकिन अब गुरु महाराज जी हमारे सामने फिजिकल रूप में नहीं है, बट वो हर वक्त हमारे साथ हैं। वो अगर हमारे पास स्वरूप हैं, उन स्वरूप में हैं, अगर स्वरूप नहीं भी हैं फिर भी हम अगर सत्संग सुनते हैं और बड़े मंदिर जाते हैं या सत्संग में जाकर लंगर प्रसाद करते हैं, तब भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और जैसे कि सभी जानते हैं कि गुरुजी बटरफ्लाई रूप में और कबूतर रूप में कितनी ज़्यादा हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, कितनी रक्षा करते हैं अपनी संगत की, वो हर पल साथ रहते हैं। तो इसका प्रमाण मैं इस तरह से दूंगी कि अभी रिसेंटली मैंने एक सत्संग सुना, मेरे घर के सामने, मतलब मेरे मेन डोर के सामने मैंने रैक रखा हुआ था जूतों का। तो यहाँ से देख, और मेरे घर में महाराज जी के स्वरूप है, सामने ही जैसे मंदिर में मैंने स्थापित किए हुए हैं, 3-4 स्वरूप हैं महाराज जी के, तो सभी इकट्ठे रखे हुए हैं मैंने। तो वो अब वो सत्संग मेरे पास आया कि उसमें वो संगत जी बता रही हैं कि वो महाराज जी ने कहा कि तुलसी का पौधा जो है वो अपने घर के दरवाजे के आगे रखो, और जूतों का रैक यहाँ मत रखो, झाड़ू सामने मत रखो। ये सब था मेरे साथ भी था कि मैंने घर के सामने ही रखा हुआ था जूतों का रैक और झाड़ू। तो वो महाराज जी ने हटाने के लिए बोला, तो मैंने वो हटाया उस दिन। तो ये हो गया। दूसरी आज एक सत्संग सुना जिसमें कि मैं मंदिर के सामने एक चेयर रखती हूँ, कई बार मैं उस चेयर पे बैठकर, वहाँ बैठकर महाराज जी के सामने बैठकर ही चाय प्रसाद लेती हूँ, या कई बार ऐसे बैठ जाती हूँ, जैसे किचन का काम कर थकी होती हूँ, महाराज जी के सामने बैठ जाती हूँ, कई बार नीचे नहीं बैठ पाते ना। तो आज एक सत्संग शेयर हुआ कि घर में कोई भी कुर्सी हो, चाहे वो प्लास्टिक की ही क्यों ना हो, कि वो रात को खाली मत छोड़ा करो, उस पर कोई भी अगर नेगेटिविटी होती है या कोई भी ऐसी बुरी शक्तियाँ होती हैं, वो ऐसे खाली स्थान देकर उस पर आकर बैठ जाती हैं। तो उसको, उसके ऊपर कुछ भी रखो, चाहे कोई अखबार रखो, कोई कपड़ा रखो, कुछ भी रखो, लेकिन रखो ज़रूर, मतलब उसको खाली नहीं रखना है।
तो ये सब महाराज जी ही हमें गाइड कर, तो ये सब महाराज जी सामने अगर साक्षात हैं तभी वो देख पा रहे हैं और हमें गाइड कर रहे हैं ना। तो इसमें वहमों में डालने वाली तो कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि मेरे घर में ये दोनों सत्संग मेरे से रिलेट हुए, बिल्कुल सामने ऐसे ही चेयर रखी है, प्लास्टिक की चेयर रखी है और वही सत्संग मुझे शेयर हो रहा है। और फिर जैसे जूतों के रैक वाला, तो कहने का भाव ये कि महाराज जी हमें देखते हैं और हमें समझाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। ऐसी और भी कई चीज़ें होंगी बहुत सी संगत के साथ जो होती हैं, जो महाराज जी बताते हैं, और हमारे घरों से, हमारी अलमारियों से वो सामान निकलता है जो कि हमें भी नहीं पता होता कि हमने कब का, पता नहीं कब से ऐसे ही रखा हुआ है। जैसे कि मुझे भी एक मेरी शादी का एक दुपट्टा मिला था जिसके अंदर सिक्के, लौंग, इलायची वगैरह बांधी हुई थी। तो वो तब सत्संग शुरू हुआ था तो मैंने क्लिनजिंग करी थी, तो वो निकला था, वो मैं परवा के आई। जैसे मेरे पास पुरानी चूड़ियाँ पड़ी हैं ड्रॉर में, वो मैंने अभी तक नहीं निकाली हैं, महाराज जी ने उसका भी सत्संग सुनाया मुझे कि वो निकाल। तो ये सब चीज़ें हमें जो सुनवाई जा रही हैं, जो कि हमसे रिलेट हो रही हैं, तो ये वहम तो नहीं हुए, ये तो साक्षात महाराज जी के होने का वो हमें प्रमाण देते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ जो अच्छा बुरा हो रहा है मैं देख रहा हूँ। और अगर हमारे घर में कभी कोई क्लेश होता है, कभी कुछ होता है, या हमारा मन खराब होता है, तो गुरु महाराज जी का उसी वक्त ऐसे मैसेजेस हमारे फेसबुक पे फ्लैश होना या यूट्यूब पे कि कुड़िए तू घबरा ना, मैं तेरे नाल हाँ, तेरे नाल सब चंगा होएगा, जो तेरा बुरा कर रहे ने उन्हां नू मैं आप देखांगा, तू किसी ਨੂੰ कुछ नहीं कहना। मतलब हमारी कितना सुधार कर रहे हैं और हमें कितना हौसला देते हैं। वो हौसला जो हमें शायद अपने सगे रिश्तेदारों से भी नहीं मिलता है, जो हमारे अपने खून के रिश्ते हैं उनसे भी वो हौसला नहीं मिलता जो हमारे गुरु महाराज जी हमें देते हैं। तो मैं इसके लिए गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु जी, कि आप हमें पल पल संभाले हुए हो, हमें गाइड कर रहे हो, और सदा आप हमारे अंग संग ऐसे ही बने रहना। तो ये मेरा भाव था संगत जी कि ये वहम वाली बातें नहीं हैं। बाकी हाँ, जो कई बारी कुछ लोग अब सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ होता है, कुछ लोग गलत भी फैलाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे ही ठीक होते हैं, बट आप ये विश्वास रखिए कि गुरु जी पर विश्वास रखिए, किसी और पर नहीं, कि अगर आपको वो मैसेज आया है और आपको फ्लैश हो रहा है तो वो मैसेज डेफिनेटली आपके लिए है। आपको आपके घर में अगर कोई संकट ना हो तो ऐसे मैसेजेस ना आए। और गुरुजी हमें वो सत्संग सुनवा कर हमें पहले ही आगाह कर देते हैं, हमें पहले ही अलर्ट मैसेज दे देते हैं कि तुम अलर्ट रहो, तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है। तो इसलिए संगत जी जो पुरानी संगत थी उनके साथ तो गुरु महाराज जी स्वयं थे। अब हमारे पास तो महाराज जी, हमारे पास भी महाराज जी हैं, लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो वो हमें सत्संग के थ्रू, इसीलिए तो हमें सत्संग करने और सुनने को बोला जाता है कि वो वहम नहीं है, वो महाराज जी का ही हमें आदेश होता है, संदेश होता है जो हमें सुनना चाहिए, और अगर हमारे से रिलेट कर रहा है तो उस पर विश्वास करना चाहिए। और गुरुजी सदा ही कहते हैं कि मैं तो मंगो नहीं, मैनू मनो। और गुरुजी जब जहाँ पर स्वरूप में, जब जिस घर में गुरुजी के स्वरूप हैं वहाँ तो गुरुजी साक्षात है। तो मुझे गुरुजी ने स्वरूप ब्लेस किए हुए हैं अपने, तो मैं उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और जिस संगत के पास आपके स्वरूप नहीं है गुरुजी, उनको भी आप स्वरूप ब्लेस कीजिए। ये तो आप ही जानते हैं कि आपने किसके घर में कब कैसे जाना है, किस रूप में जाना है। और मुझे ना संगत जी बड़े दिनों से एक मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आने वाला, मैं तेरे घर आवांगा, मैं तेरे घर आवांगा। तो आज क्या हुआ कि आज संग्रांद है, 16 सितंबर है आज, संग्रांद है, कल गणपति विसर्जन भी है। तो मैंने पहली बार गणपति जी बिठाए थे, तो मैं कल उनका घर पे ही विसर्जन करूँगी। जैसे भी मुझे गुरु महाराज जी बुद्धि देंगे उस हिसाब से। तो फिर मैं इसका भी सत्संग आपको सुनाऊंगी ज़रूर। और क्या हुआ कि आज मैं मंदिर गई थी, आज मैंने जब सत्संग करना था तो मैं थोड़ा सा प्रसाद लेने के लिए गुरु महाराज जी के भोग के लिए जो लेने गई प्रसाद वगैरह, और फूल लेने मंदिर भी मत्था टेकने गई थी क्योंकि आज संक्रांति थी।
तो जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकली तो जहाँ से मैं फूल ले रही थी उसके पास अचानक से मेरी नज़र पड़ी, इतना अच्छा शिव परिवार का स्वरूप पड़ा था और मैंने वो ले लिया। तो जब मैंने वो बाय कर लिया तो तब मुझे एकदम ध्यान आया कि गुरुजी कह रहे थे कि मैं तेरे घर आवांगा, और आज सोमवार के दिन 16 तारीख, 16 मतलब 1 + 6 7, आज गुरुजी ने मुझे शिव परिवार के रूप में ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी मेरे घर आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ गुरुजी, और ये मांगती हूँ कि मुझे इतनी बुद्धि देना कि मैं सदा आपकी सेवा में तत्पर रहूँ, मेरे से कभी कोई गलती ना हो, और अगर कोई कमी हो जाए गुरुपा तो मुझे क्षमा कर देना। मैं आपका बच्चा भूलनहार गुरुपा जी, आप मेरे पिता बख्शनहार, सदा बख्श करना, सदा बख्श करना। आई लव यू सो मच गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मेरी डोर संभाल रखी है, वरना मैं तो कब की ख़त्म हो जाती। ये मेरा छोटा-सा आज का सत्संग था संगत जी। तो अब अगले सत्संग की तैयारी के लिए मैं इसको यही विश्राम देती हूँ और मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी इसको भी प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और गुरु महाराज जी आप पर, आपके परिवार पर खूब सारी ब्लेसिंग्स दें, खूब सारा आशीर्वाद बरसाएं। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और पहले भी अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। सत्संग तो हमारे साथ रोज ही होते रहते हैं। हमारे गुरु का हम सबका बहुत ध्यान रखते हैं। गुरु जी की कृपया हम सब पे रोज ही बरसती है। मेरे हस्बैंड का 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। गुरु जी की कृपया से मेरे हस्बैंड अब ठीक है। गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को, मुझे भी कई बार लाइफ ब्लेस की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक दिन रात को मैं सो रही थी तो मुझे सपना आया कि मुझे यमराज लेने आया है और मैं मना कर रही हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी। मैं जोर जोर से जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बोल रही हूँ और यमराज ने मुझे नीचे फेंक दिया। और जैसे ही मेरी आत्मा मेरे शरीर में आई, मेरा शरीर बहुत बुरी तरह से हिल गया, एकदम झनझनाया, और मैं सपने में ही सपना देख रही हूँ और सबको बता भी रही हूँ। और जब मेरी आँख खुली तो मैं बहुत डरी हुई थी और मैं जय गुरु जी बोले तब भी बोले जा रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं शादी से पहले ही शिव जी को बहुत मानती आई हूँ। शायद गुरु जी ने इसलिए मुझे अपने साथ जोड़ा है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और गुरु जी के मैसेज से हमारा मन बहुत शांत रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि सत्संग के जो थंबनेल्स होते हैं ना, वो हमें बहुत डरा देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी सत्संग के थंबनेल लिखते हैं बहुत सोच समझ कर लिखा करें, अच्छे मैसेज लिखा करें जिससे पढ़ते ही मन खुश हो जाए और बार बार जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी मुँह से निकले। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह के थंबनेल नहीं डालें, अच्छे अच्छे डालें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गुरु जी ने कई बार मुझे स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। बहुत खुशी होती है गुरु जी के दर्शन करके। पूरा दिन मन बहुत खुश रहता है। 30 जून को मैं, मेरे हस्बैंड मेरठ गए थे किसी फंक्शन में। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ गुरु जी से ये ज़रूर बोलती हूँ कि गुरु जी साथ चलिए। तो हम जिस गाड़ी में गए उस गाड़ी में हमने भोलेनाथ जी की तस्वीर लगी हुई देखी। मन मन बहुत खुश हुआ। मन से निकला जय गुरु जी।
रास्ते में गुरुजी ने नंबर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग भी दी। 77 777 333 555 66 99 और एक जगह तो हमें वाइट बटरफ्लाई के दर्शन भी हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शाम को जब हम वापस आ रहे थे तो हमने कैब की। उस कैब में श्याम बाबा के दर्शन हुए। श्याम बाबा भी गाड़ी में ही विराजमान थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आधे रास्ते में आते आते हमारी गाड़ी का पहिया फट गया और गाड़ी एकदम से बहुत तेजी से हिलते हुए बीच रास्ते में खड़ी हो गई। मैं, मेरे पति और कुछ रिलेटिव्स उस गाड़ी में थे। श्याम बाबा और गुरुजी की कृपा से किसी को कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने हमें बचा लिया। पीछे से बहुत तेजी से गाड़ियां आ रही थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुजी की कृपा हम पे बरस गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। हमेशा हमारे साथ रहते हैं। गुरुजी के अपने दर्शन तो वाइट कबूतर और बटरफ्लाई के रूप में देते ही रहते हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव जिंदगी में चलते ही रहते हैं। गुरुजी से सबके लिए यही अरदास करती हूँ कि अपनी सभी संगत को खुश रखें, सभी पर अपनी कृपा बरसाएं और जो किसी के लिए गलत सोचते या गलत करते हैं उन्हें सद्बुद्धि दें, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। गुरुपा की कृपा हमारी पूरी संगत पर बरसती रहे। संगत जी, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो या गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरु ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मैं 1 साल से जुड़ी हुई हूँ गुरुजी से, लेकिन आज तक एक भी सत्संग मैंने अटेंड नहीं किया, क्योंकि हमारे आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है कि सत्संग होता हो। यहाँ पे कोई लोग भी मुझसे ऐसे नहीं मिले, कोई आंटी भी मुझे ऐसी नहीं मिली हैं कि बताया हो कि कभी सत्संग वगैरह यहाँ होते हैं। तो एक दिन मेरी जानकारी में एक आंटी मुझे मिली। मैंने उनसे गुरुजी का जिक्र किया तो उन्होंने कहा हाँ, मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। मैंने कहा कोई आसपास भी है? कहती कई लोग हैं। तो मैंने कहा मैंने आज तक कोई सत्संग अटेंड नहीं किया, अगर आप कभी सत्संग करो तो मुझे ज़रूर बुलाना। उन्होंने कहा ठीक है। तो अभी 1 महीना पहले उन्होंने सत्संग किया तो मुझे कॉल किया कि मेरे यहाँ सत्संग है, आप ज़रूर आना। मैंने कहा ठीक है। संगत जी, मैं उनके घर गई सत्संग में, गुरुजी को मत्था टेका और जगह नहीं थी कहीं भी बैठने की, तो मुझे बिल्कुल गुरुजी के पास ही जगह मिली बैठने की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपने चरणों के पास बैठाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जहाँ भी मैं जाती हूँ अपने गुरुजी से बोलती हूँ गुरुजी प्लीज़ आप साथ चलिए। तो कहीं भी जाती हूँ, चाहे थोड़ी देर के लिए जाऊँ, चाहे बहुत दूर के लिए जाऊँ, तो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स नंबरों की मुझे मिलती रहती हैं। 0 से लेकर 999 तक की सारी ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी देते हैं। जय गुरुजी की गाड़ियाँ, ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी की गाड़ियाँ, गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और है, गुरुजी ने क्या किया कि हमारा पंखा ख़राब हो गया था, तो जो पंखा ठीक करने वाला है वो आ नहीं रहा था। कभी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती, कभी उसके पास टाइम नहीं था, कभी कुछ टाल रहा था वो 1 हफ्ते से। लेकिन मुझे पंखे की बहुत ज़रूरत है, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी प्लीज़ 5 मिनट के लिए ही पंखा चला दो, 10 मिनट के लिए ही पंखा चला दो। और वो पंखा चल जाता था 5-10 मिनट के लिए, फिर बंद। ऐसे करते रहे और हम उसको बुलाते रहे, वो नहीं आया। तो एक दिन थक हार के गुरुजी ने पंखे को अपने आप ही ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही पंखा ठीक हो गया गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
बस अब गुरुजी से यही अरदास है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स चल रही है उनको सॉल्व करें। मेरे पति अपने काम की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, मेरा बच्चा भी अपनी जॉब की वजह से बहुत परेशान रहता है। गुरुजी मेरे पति, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखें, अपनी पूरी संगत पर कृपा बरसाएं, और जो गलती मुझसे हो गई हो सत्संग करते वक्त मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।